नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पाठोत्तर मैथ में। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1D, जिसमें हम पढ़ेंगे दशमलव प्रसार शांत या अशांत। तो पहले हम ये जान लेते हैं प्रसार शांत या अशांत होते क्या हैं। तो उसके लिए मैं एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लो आपके पास कोई एक परमेय संख्या है 10/3। ठीक है दोस्तों, ये एक परमेय संख्या है जिसमें हमें 10 में भाग देना है 3 से। तो हम जब 10 में 3 से भाग देंगे तो हम देखेंगे कि ये जो परमेय संख्या है वो शांत है या अशांत है। तो हम भाग दे के देखेंगे। इसमें 3 से इसमें 10 में भाग जाएगा 3 बार। 10 3 3 9, 1 बचेगा, पॉइंट लगा देंगे, 0 बढ़ जाएगा इसमें। उसके बाद 3 से फिर से 10 में भाग देंगे, 3 3 9, उसके बाद फिर 1 बचेगा, पॉइंट लगा हुआ है इसलिए दोबारा से 0 बढ़ा देंगे, फिर से भाग देंगे, 3 3 9, फिर 1 बचेगा, पॉइंट लगा हुआ है इसलिए 0 बढ़ा देंगे। तो ऐसे हम कर चले जाएंगे। इस प्रकार से भाग कभी भी खत्म नहीं होगा। इस स्थिति को हम बोलेंगे जो आपका ये दशमलव जो प्रसार है वो आपका अशांत है, क्योंकि ये 3 कभी भी रुकने वाला नहीं है, बार बार 3 आता रहेगा। यहाँ पे 1 बचता रहेगा, आप 0 बढ़ाते रहेंगे और डिवाइड देते रहेंगे हम, तो बार बार यहाँ पे 3 आता रहेगा। तो इस प्रकार के हम प्रसार को बोलेंगे अशांत प्रसार। तो इस प्रकार का जो दशमलव प्रसार है वो आपका अशांत दशमलव प्रसार कहलाएगा। एक और संख्या लेते हैं। जैसे मान लो आपके पास कोई संख्या है 15/2, यानी इस प्रकार की आपके पास एक परमेय संख्या है जहाँ पे मुझे 15 में भाग देना है 2 से। ठीक है, 2 से भाग देना है 15 में। तो चलिए भाग दे के देखते हैं। 2 से 15 भाग देंगे तो आपका 7 बार भाग जाएगा, 2 7 14। यहाँ से इसमें से घटाएंगे तो 1 बचेगा, पॉइंट लगा देंगे, 0 बढ़ जाएगा। उसके बाद 2 पंजे 10। इस प्रकार से यहाँ पे आपने देखा कि जो भाग है हमारा पूरा पूरा चला गया है। ठीक है, कोई भी शेष नहीं बच रहा है, भाग यहाँ पे खत्म हो गया है। इस प्रकार के प्रसार को बोलेंगे हम शांत प्रसार। ठीक है, आपने यहाँ पे देखा ये आपका अशांत प्रसार है, ये आपका शांत प्रसार है। तो दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर ये है कि यहाँ पे आपको जो भाग है वो कभी भी खत्म नहीं होगा, हमेशा शेष बचता रहेगा। ठीक है, और आप यहाँ पे भाग देते रहेंगे, लेकिन यहाँ पे पूरा पूरा भाग चला जाएगा, यहाँ पे कोई शेष नहीं बचेगा। इस प्रकार के भाग को बोलेंगे हम शांत प्रसार। तो आपको यहाँ पे जो प्रश्नावली 1D है इसमें आपको इन सवालों को कैसे करना है वो आप यहाँ पे जान लेते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पे आप कुछ संख्याएं हैं जिनमें आपको बताना है कि कौन सी संख्याएं दशमलव प्रसार में शांत हैं, कौन सी अशांत हैं। तो ये परमेय संख्या जो आपको दे रखी है, यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी है कि आपको बिना भाग दिए बताना है। ठीक है, अभी हमने जो थोड़ी देर पहले बताया उसमें भाग दे के बताया है कि हमने जैसे 10 में भाग दिया था 3 से, तो हमने भाग दे के बताया था कि ये संख्या आपकी शांत है या अशांत है। लेकिन यहाँ पे हमको बिना भाग दिए बताना है। ठीक है, भाग भी नहीं देना है और ये बता भी देना है कि ये संख्या, ये परमेय संख्या शांत है या अशांत है। ठीक है, सभी के बारे में बताना है हमें। तो बिना भाग दिए कैसे बताएंगे वो हम जान लेते हैं। तो देखो, उसका एक तरीका होता है उसका, अगर यहाँ पर जो भी हर होगा, अंश बटे हर, एक भिन्न जो होती है, भिन्न होती है अंश बटे हर के रूप में, अंश बटे हर। तो जो हर होगा यहाँ पे वो आपका या तो 2 होगा या आपका 5 होगा। ठीक है, यानी कि हर के जो आप गुणनखंड करेंगे, मान लो कोई बड़ी संख्या है जो आपको उसके गुणनखंड करोगे तो आपके गुणनखंड या तो 2 आएंगे या 5 आएंगे। ठीक है, 2 या 5 के अलावा कोई और संख्या आ रही है तो आपकी अशांत संख्या होगी। अगर 2 या 5 आ रही है, ठीक है, या तो 2 आ जाए या 5 आ जाए, पर दोनों आ रही हो, ठीक है, तब आपकी जो परमेय संख्या होगी वो आपकी शांत होगी। अगर 2 या 5 नहीं आ रही है, कोई और संख्या आ रही है, यानी कि 2 5 भी आ रही है, कोई और भी आ रही है, तो वो आपकी अशांत होगी। ठीक है, 2 या 5 के अलावा कुछ और हर में नहीं आना चाहिए। ठीक है, या तो 2 हो या 5 हो या फिर दोनों हो। ठीक है, इनके अलावा अगर कोई भी संख्या अगर आ जाए हर में, हर के गुणनखंड में, तो वो आपकी परमेय संख्या अशांत परमेय संख्या कहलाएगी, यानी कि जो दशमलव प्रसार होगा उसका अशांत होगा। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर पहले को। जैसे यहाँ पे 8 लिखा हुआ है तो 8 के हम गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड इसके होंगे 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि इसके 3 गुणनखंड आएंगे 2 2 के। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिर्फ 2 है। ठीक है, 2 के अलावा कोई और संख्या नहीं है। ठीक है, या तो 2 हो या 5 हो, तो यहाँ पे 2 है, कुछ और संख्या है नहीं है, इसलिए जो संख्या होगी आपकी ये शांत संख्या होगी। ठीक है, शांत प्रसार होगा आपका ये। यहाँ पे 1600 के आप गुणनखंड करके देख सकते हैं। तो 1600 के गुणनखंड करेंगे तो आपका ये हो जाएगा, यहाँ पे गुणनखंड कर लेते हैं, 2 से इसमें भाग देंगे, 2 8 16, 400, 2 से फिर भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2,
2 से 50 बार चला जाएगा, 25 बार, उसके बाद 5 से देंगे, 5 एकम 5। तो आपने इसके यहाँ पे गुणनखंड किए तो आप गुणनखंड में देख सकते हैं 2 है और 5 है, ठीक है। 2 या 5 के अलावा कोई और संख्या नहीं है, अतः ये भी परिमेय संख्या आपकी शांत संख्या कहलाएगी, ठीक है। यानी इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो आपका शांत होगा, यानी कि आप जब 1600 से 15 में भाग देंगे तो जो भाग है वो आपका पूरा पूरा चला जाएगा, ठीक है, उसमें कोई विशेष नहीं बचेगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको गुणनखंड करके दे रखे हैं पहले से ही, ठीक है। आपको हर में देखना है, ठीक है, ये अंश है ये हर है, ठीक है। आपको सिर्फ हर को देखना है, अंश में नहीं देखना है अंश में क्या लिखा है, सिर्फ आपको हर देखना है कि हर में 2 या 5 है कि नहीं है, ठीक है, कोई और संख्या तो नहीं है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 है, 2 की घात 3 और यहाँ पे 5 की घात 3, ठीक है, कोई और संख्या नहीं है। अतः ये जो इसका जो हम प्रसार निकालेंगे ना, इसमें जब भाग दूंगा तो आपका जो दशमलव प्रसार आएगा वो आपका शांत आएगा। जैसे यहाँ 35/50, तो 50 के आप जब गुणनखंड करोगे, जैसे कि आप देख सकते हैं 50 से हमने 50 में भाग दिया है, तो कभी भी हमें 2 या 5 के अलावा कोई और संख्या की जरूरत नहीं पड़ी है, ठीक है। इसके जब गुणनखंड करोगे तो आपके हो जाएंगे 2 पंजे 10 और 10 पंजे 50, ठीक है। ये इसके गुणनखंड होंगे, जो कि 2 और 5 ही इसके संख्या आ रही है इसके गुणनखंड में, कोई और संख्या नहीं है। अतः ये जो परिमेय संख्या होगी, इसका जो दशमलव प्रसार निकालेंगे हम, उसका जो प्रसार आएगा वो शांत आएगा। जैसे आप 15 गुणनखंड करेंगे तो 3 गुणा 5 हो रहा है, ठीक है। तो 3 गुणा 5 ये जो गुणनखंड है इसमें 2 या 5 के अलावा 3 आ रहा है। अतः ये जो परिमेय संख्या है इसका जो हम दशमलव प्रसार निकालेंगे, यानी कि 15 से जब हम भाग देंगे तो जो आंसर आएगा हमारा वो आपका अशांत आएगा, ठीक है, यानी कि उसमें शेष बचता रहेगा, ठीक है, शेष उसका खत्म नहीं होगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं हर के गुणनखंड में यहाँ पे 2 की घात 2, 5 की घात 7, 7 की घात 5, ठीक है। 2 या 5 है तो ठीक है यहाँ तक, लेकिन यहाँ पे 7 आ गया है असल। अतः ये जो संख्या है वो आपकी अशांत संख्या कहलाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें आपके परिमेय संख्या दे रखी है 77/210। तो आपको 2 से 10 के गुणनखंड करने हैं, अगर गुणनखंड में 2 या 5 के अलावा कोई और संख्या आ रही है तो ये भी संख्या आपकी अशांत प्रसार कहलाएगी, ठीक है। तो इसके गुणनखंड करके देख लेते हैं। यहाँ पर 2 से इसमें गुणनखंड करेंगे, 2 एकम 2, ठीक है, 1 में भाग नहीं जा रहा है, भागपुट 1 शून्य, 0 को भी शामिल कर लेंगे, 2 पंजे 10 पर 2 से भाग देंगे, 2 से भाग नहीं जाएगा इसमें चूँकि पीछे 5 है, इसमें 3 से भाग देंगे, तनाम 3 9, 3 पंजे 15, अब 3 से नहीं जाएगा, 5 से चला जाएगा, 75 35, 7 एकम 7। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके गुणनखंड में 3 और 5 है, ठीक है। 2 या 5 के अलावा अदर संख्याएं भी दे रखी हैं 3 और 5। अतः ये जो परिमेय संख्या है इसका जो दशमलव प्रसार आएगा वो आपका अशांत आएगा। 13/3125। इसके गुणनखंड कर लेते हैं 3125। तो 5 और 2 7 और 1 8, 8 और 3 11, 3 से भाग नहीं जाएगा इसमें, और ना ही 2 से तो भाग जाएगा ही नहीं, 3 से जाएगा। 7 से भाग देके देखते हैं इसमें, 7 से जाने 7 चौका 28, सॉरी 5 से चला जाएगा, 5 से देंगे, 5 छिंगा 30, 1 बचेगा 5 दूनी 10, 5 25, फिर से 5 से चला जाएगा, 5 छिंगा 5, 5 10, 5 25, 5 दूनी 10, 5 25, 5 25, 5 एकम 5। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जितने भी गुणनखंड आए वो सिर्फ 5 आए हैं, ठीक है, यानी कि 2 या 5 के अलावा कुछ और है नहीं इसमें, ठीक, कोई अदर संख्या नहीं होनी चाहिए। अतः ये जो परिमेय संख्या है इसका जो दशमलव प्रसार आएगा वो भी आपका शांत आएगा। अब इसको देखते हैं, ठीक है। इसका जो हर है 455, इसके गुणनखंड कर लेते हैं 455, 5 से भाग देंगे इसमें, 3 से नहीं जाएगा, तो 3 से तो जाएगा नहीं, 5 और 5 10 और 4 14, ठीक है। तो 14 में 3 से भाग नहीं जा रहा है तो इस पूरी संख्या में 3 से भाग नहीं जाएगा, इसलिए हम इसमें 5 से भाग देंगे, क्योंकि लास्ट में 5 है, जिस संख्या के पीछे 0 5 होता है उसमें पूरी में 5 से भाग जाता है, तो इसमें 5 से भाग देंगे। 5 40, 5 बचा 55, 5 40, 5 9 45, सीधा जा रहा है, 5 9 45, 5 एकम 5, 7 से भाग देंगे, 7 एकम 7, 7 3 21, अब 13 से। तो इसके जो गुणनखंड जो आएंगे उसमें 5 7 13, ठीक है, 3 संख्याएं। तो हमें सिर्फ 2 या 5 चाहिए, कुछ और नहीं चाहिए, ठीक है। अतः ये जो परिमेय संख्या है इसका जो दशमलव प्रसार निकालेंगे वो आपका अशांत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10,
सॉरी इसका जो खंड 10 है इसका ये 343, 343 गुणनखंड करेंगे 343, 7 से जाएगा इसमें, 7 चौका 28, 6 बच गए, 7 नम 63, 7 7 49, 7 एकम 7। तो इसके गुणनखंड में 2 या 5 के अलावा संख्या हैं, ठीक है, 7 7 आ रहा है, 2 या 5 के अलावा बहुत सारी 2 या 5 है ही नहीं इसमें, तो अतः इस परमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार आएगा वो आपका अशांत आएगा, ठीक है। इसी प्रकार से आपको सभी क्वेश्चंस कर लेने हैं, ठीक है, जितने भी एग्जाम्पल वगैरह है। क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें आपसे पूछा गया है कि जो संख्याएं शांत है, यानी कि जिनका दशमलव प्रसार शांत है, वो संख्या आपको क्वेश्चन नंबर 1 में से क्वेश्चन नंबर 2 में लिखनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका ये रहा आपके सामने ही है, इसमें से आपको जो शांत संख्याएं, ठीक है, जिनका दशमलव प्रसार शांत है, वो आपको क्वेश्चन नंबर 2 में लिखनी है, ठीक है। तो वो आप छांट लीजिए इसमें कौन कौन संख्याएं शांत है। तो आप ये वाली शांत है, ये आप लिख लोगे, दूसरी भी शांत है, ये तीसरी, ये 4, इसको भी आप इसको नहीं लिखोगे, ठीक है, ये अशांत प्रसार वाली है, ये भी अशांत प्रसार वाली है, 210, ये भी अशांत वाली है, इसको भी आप लिख लोगे, ठीक है, ये भी शांत है, इसको भी रहने दोगे, इसको भी नहीं लिखोगे, इसको भी नहीं लिखोगे, ठीक है। जो संख्याएं शांत है वो आपको लिखनी है क्वेश्चन नंबर 2 में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्वेश्चन नंबर 1 में से जो संख्याएं दशमलव प्रसार जिनका शांत है वो संख्याएं लिखनी है, और उनका दशमलव प्रसार भी लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये संख्या है 17/8, तो 17/8 जो संख्या है वो आपकी शांत संख्या है, यानी कि इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा, ठीक है। तो वो हमें दशमलव प्रसार और लिखना है इसमें। तो हमें क्या करना है, बिना भाग दिए, ठीक है, पहले इसके गुणनखंड कर लेंगे। 17/8 है तो 8 के गुणनखंड करेंगे तो हो जाएंगे 2 दूनी 4 दूनी 8। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 2 के कितने 3 है, तो 3 ही आपको 5 5 के लिखने हैं, 3 आपको 5 लिखने हैं, ऐसे 5 गुणा 5 गुणा 5, ठीक है। तो जितना आपने नीचे यहाँ पे गुणा किया है नीचे हर में, उतने आपको अंश यानी कि ऊपर गुणा करना है अंश में। इसे अंश बोलते हैं, इसे हर बोलते हैं। तो 5 5 के आप लिख लोगे यहाँ पर 3, इनकी गुणा कर लेंगे, 17 जैसा वैसा ही, 5 25, 25 पंजे 125, इनके देखो गुणा करेंगे तो इनके जोड़े बना लेंगे, ठीक है, इस 2 को इस 5 के साथ, इस 2 को इस 5 के साथ, ठीक है, और इस वाले 2 को इस वाले 5 के साथ। तो 2 गुणा 5, 2 गुणा 5, 2 गुणा 5, तो 2 और 5, ठीक है, 1 2 1 5, ठीक है, ऐसे 7 रख के हम 3 जोड़े बना लेंगे इसके। 17 कैसे गुणा कर देंगे, 17 पंजे 85, 16 की 8, 17 दूनी 34, 34 और 8 आपके 42 हो जाएंगे, 16 की 4, 17 कम 17 और 4 हो जाएंगे 21। यहाँ से 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 10 गुणा 10 गुणा 10 आपका ये हो जाएगा 1000। 1000 से मतलब यहाँ पे 3 जीरो है, तो 3 जब इसमें भाग दूंगा तो क्या होगा, 3 अंक बाद पॉइंट रख जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर 2 जीरो होती नीचे हर में तो हम 2 अंक बाद पॉइंट रखते हैं, ठीक है, और यहाँ पर 3 जीरो तो 3 अंक बाद, यानी जितनी जीरो होंगी उतनी अंक बाद आप पॉइंट रख दोगे। तो आप पॉइंट रखोगे 3 अंक बाद, 1 2 3 पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको भाग देना है, अगर नॉर्मली आप भाग देंगे तब भी आपको यही आएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको बाकी क्वेश्चन भी करने हैं जिनका दशमलव प्रसार शांत है। जैसे आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, 15/1600, ठीक है। इसमें भी आपको यही करना है, 16 से पहले आप गुणनखंड कर लोगे, 2 दूनी 4, दूनी 8, लिख लेता हूँ मैंने जो पहले किया था उसे एक बार और, 800, 400, 200, 100, 50, 25, 5, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 2 2 के हैं और 2 5 के हैं, तो 1 2 3 4 5 6, तो जितने 2 के होंगे उतने 5 के बनाने हैं, ठीक है। आपको इस तरह से बनाना है, ठीक है, 10 बनाना है आपको।
तो यहाँ पे इस वाले 2 के साथ ये वाला 5 लग जाएगा, इस वाले 2 के साथ ये वाला 5 लग जाएगा, तो आपके 4 2 के बच गए। तो इनके लिए आपको 4 5 के चाहिए, ठीक है। तो जितने 5 के यहाँ पे नीचे गुणा करोगे उतने ही 5 की आप ऊपर भी आपको गुणा करनी पड़ेगी। ये हो जाएगा 55 25 और ये 55 25, तो 25 गुणा 25 से करेंगे हो जाएगा 625। तो यहाँ सभी दो को, ठीक है, 5 मिल जाएगा, यानी कि 1 2 के साथ 1 5, तो 2 गुणा 5 2 गुणा 5 2 गुणा 5 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये 6 जोड़े बन जाएंगे, 1 2 3 1 2 3 4 5 और 15 गुणा ऐसे करेंगे, पन्ना पन्ना 75 आंसू लगी 7, 15 दूनी 30 30 और 7 37 आंसू लगी 3, 15 छिक्की 90 90 और 3 93। यहाँ से एक 10 मिलेगा, यहाँ से एक 10, ठीक है। तो आपको 10 के मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 10 के मिलेंगे, जब उनकी गुणा करेंगे 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 और ये 10, यानी सभी गुणा करोगे तो आप एक का लिख लो, ये कितनी जीरो, 1 2 3 4 5 6, तो 6 इसके पीछे जीरो लिख देंगे 6। इससे इसमें जब भाग देंगे तो 6 जीरो है, तो आपको 6 छोड़ के पॉइंट लगाना है। लेकिन अंक आपके पास 4 है, 1 2 3 4, सिर्फ 4 ही अंक है, तो आप क्या करोगे, बाकी की अपनी मर्जी से जीरो बढ़ा दोगे, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यही आपका आंसर है। इसी प्रकार से आपको जो बाकी के दशमलव प्रसार वाले क्वेश्चन हैं इसमें, ठीक है, छांट के आपको वो भी सब आपको ऐसे ही करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बताना है कि निम्न में से कौन सी संख्याओं को हम शांत दशमलव के रूप में लिख सकते हैं। तो जैसा कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 किया है, ठीक है, उसी की तरह आपको यहाँ पे देखना है, जो हर है, हर में 2 या 5 के अलावा कुछ और है तो नहीं है, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं, इसको आप जैसे गुणनखंड करेंगे हर के, तो इसके हो जाएंगे 2 दूनी 4 4 पंजे 20, ठीक है, 20 के गुणनखंड ये हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 या 5 के अलावा कुछ नहीं है, अतः इस संख्या को हम शांत दशमलव के रूप में लिख सकते हैं। 27 है, तो इसमें 3 आएगा, इसके गुणनखंड करेंगे तो 3 तिया 9 तिया 27, अतः ऐसे हम शांत दशमलव के रूप में नहीं लिख सकते। 3/5, तो इसमें 5 ही है, कुछ और है ही नहीं, तो इसको भी हम शांत दशमलव के रूप में लिख सकते हैं। 1/15, इसकी जब तुम गुणनखंड करोगे 15 के तो हो जाएंगे 3 पंजे 15, यानी कि 3 और 5, अतः इस संख्या को भी हम शांत दशमलव के रूप में नहीं लिख सकते। तो यहाँ पे 2 संख्याएं हैं जिनको मैं शांत दशमलव के रूप में लिख सकता हूँ, एक तो पहली संख्या हो गई और एक है थर्ड, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें आपको बताना है कि इस संख्या का जो मान आएगा उसकी प्रकृति क्या होगी, यानी कि वो पर में होगा कि अपर में होगा, ठीक है। इसका जो मान आएगा वो पर में होगा या अपर में होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। गुणा करके आपको ये बताना है। तो इन दोनों की हम गुणा करेंगे तो इसमें एक फॉर्मूला भी बन रहा है। फॉर्मूला आपका बनेगा इस प्रकार से, इसको आप पहले लिख लोगे, √3 माइनस के √5, यहाँ पर √3 को पहले लिखोगे, √5 को लिखोगे बाद में। तो यहाँ फॉर्मूला लगेगा a² माइनस b² बराबर a माइनस b, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस b। तो आपके यहाँ सवाल में लिखा हुआ है इस प्रकार से, 2 कोष्टक हैं, एक में a माइनस b, एक में a प्लस b, ठीक है। उसको हम लिख सकते हैं ऐसे। तो यहाँ पे a के स्थान पर √3 है और b के स्थान पे आपका √5 है, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन में इस वाले फॉर्मूले को हम लगा देंगे। तो a माइनस b a प्लस b, तो इस फॉर्मूले से हम इसको लिख देंगे a² माइनस b², स्क्वायर से रूट कट जाएगा 3 बचेगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, यहाँ पे 5 बचेगा, प्लस के 3 और माइनस के 5, तो यहाँ बचेगा माइनस के 2। माइनस के 2 के बटे में आप कुछ नहीं तो 1 मान लोगे। तो ये जो संख्या आई है वो आपकी आ गई p/q के रूप में, ठीक है। यहाँ पे p के स्थान पे 2 है और q के स्थान पे यहाँ पे 1 है। तो जिस संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उस संख्या को बोलते हैं परमेय संख्या, अतः ये संख्या जो होगी आपकी परमेय संख्या होगी।
क्वेश्चन नंबर 5। तो इस क्वेश्चन में भी आपसे पूछा गया है, इसको आप सरल कीजिए और बताइए कि ये संख्या आपकी परमेय अथवा अपरमेय है। तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं यानी कि सरल करते हैं, उसके बाद बताते हैं कि संख्या परमेय अथवा अपरमेय है। 2 जैसा है वैसा ही 45 से गुणनखंड कर लेंगे तो 45 से गुणनखंड हो जाएंगे आपके त्रिनामतीय 9, 9 पंजे 45। 3 जैसा है वैसा ही 20 के गुणनखंड हो जाएंगे 2 दूनी 4 पंजे 20, यानी कि आप गुणा करोगे 20 ही आ जाएगा। 3 बटे यहाँ पे जो बटे में 3√5 जैसा है वैसा ही लिख देंगे। जैसे आप जानते हैं जो वर्गमूल होता है वर्गमूल में 2 का जोड़ा बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 का जोड़ा बन जाएगा और यहाँ पे 2 का जोड़ा बन जाएगा। इसमें से एक 3 आ जाएगा बाहर, अंदर रह जाएगा √5 प्लस 3। यहाँ पे भी 2 का जो जोड़ा बना है इसमें से 1 2 बाहर आ जाएगा और यहाँ पे अंदर रह जाएगा √5 बटे में 3√5। 3 दूनी 6, यहाँ पे भी 2 का 3 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 6√5 बटे में 3√5। तो यहाँ पे 6√5 और प्लस के 6√5, ठीक है। तो ये हो जाएंगे 12√5। ये बाहर वाली संख्या जोड़ेंगे, अंदर वाली संख्या नहीं जोड़ेंगे। तो 6√5 प्लस के 6√5, तो ये हो जाएंगे 12√5। थोड़ा गलत लग गया मुझ पे यहाँ पे, 12√5 बटे में 3√5। √5 से √5 कट जाएगा, 3 से 12 कट जाएगा 4 बार। तो यहाँ पे का आंसर आ जाएगा आपका 4। 4 के बटे में कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे। अतः ये जो संख्या है वो आपकी परमेय संख्या है, जिसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं।